जो अभी हमने पिक्चर्स देखी थी वो थी हमारे पास हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। अब हम एंटर करेंगे द आर्ट गैलरी ऑफ द म्यूज़ियम। ये हमारे पास परमानेंट गैलरी है म्यूज़ियम की, जो कि आर्ट गैलरी के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर आप कुछ पेंटिंग्स देख रहे होंगे मेरे इर्द गिर्द लगी हुई हैं। ये पेंटिंग्स सादिकीन की बनाई हुई 1968 की पेंटिंग्स है, जो 1998 में कलम मजीद मलिक की तरफ से डोनेट की गई थी। बाद में जब ये म्यूज़ियम में कन्वर्ट हुआ पैलेस, इसके बाद हमारे पास ये परमानेंट असासा बन गया है इस गैलरी का। अब यहाँ पर आप कुछ अरबिक अल्फ़ाबेट्स देख रहे होंगे। अगर इन्हें हम एक साथ पढ़ते हैं तो ये लिखा हुआ है कुफर। कुछ ये अल्फाज आ जाते हैं, ये कहलाता है मुनाफिक। इसके बाद सूरज के अंदर हमारे पास कुछ हर्फ मौजूद हैं जो कि कहलाते हैं ईमान। तो ये तमाम तर हैं एजुकेशन को डिपिक्ट करते हैं। इनके कॉन्सेप्ट हमारे पास हैं एजुकेशन, इग्नोरेंस, पीस, वार, नॉलेज, लाइट और द डार्कनेस। फिर यहाँ पर जो है ना कैसे इल्म की रोशनी से जहालत को ख़त्म करता हुआ दिखाई दिया गया है। और यहाँ पर हमारे पास इक्वालिटी बताई गई है। यहाँ पर हमारे पास दो पार्ट मौजूद है। अगर आप देखेंगे स्कल से जो कि स्टक है वेपन्स में, उनके इर्द गिर्द हमारे पास कुछ कुल्हाड़ी, तलवारें और कैक्टस वगैरह कांटे ही नज़र आ रहे हैं, जो कि नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करती हैं। और इसी के ऊपर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास बुक, शेल्फ, पेन, पेंसिल और कैंडल दिखाई दी गई है। कुछ ज्योमेट्रिकल थिंग्स दिखाई दी गई हैं जो कि ये एजुकेशन को डिपिक्ट करती है, पॉजिटिविटी। अब इनके दोनों चीज़ों को रिफ्लेक्शन एक ही उसमें दी है। एक तरफ नेगेटिविटी है, एक तरफ पॉजिटिविटी है, और वहाँ पर उनका फ़र्क बताया गया है। इल्म की रोशनी भी है और फ़र्क भी बताया है सारा। दोनों को एक ही बैलेंस में बताया गया है, जहाँ पर नेकी, बदी, अच्छाई, बुराई, दीन इस्लाम की रोशनी भी कह सकते हैं और फिर जहालत को भी हम कह सकते हैं, उन पार्ट को बताया गया है। फिर यहाँ पर किस तरह कलम हमारे पास दिखाई दी गई है, तलवार को काटती हुई दिखाई दी गई है। इसकी एक कहावत भी है जो हमने बचपन में सीखी थी कि कलम में ज़्यादा ताकत होती है तलवार के। और जब इन कॉन्सेप्ट को हम एक साथ मिलाते हैं तो सारे कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पर इन दो सीरीज़ में नज़र आते हैं, जो कि लाइफ साइकिल को डिस्क्राइब करते हैं। ये एवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमंस और लाइफ साइकिल को डिपिक्ट करता है कि एक इंसान है जो कपड़े उनके हाथ में, द लेडी शी इज़ होल्डिंग सम क्लोथ्स, वो दिखाई दी गई है। और दूसरा पीछे जो है ना कुछ फ्रूट्स हैं, दरख्तों पर कुछ फ्रूट्स लगे हुए हैं। ये फूड को जो है ना खाने को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, जिसके बिना हम कुछ भी नहीं है। इसके बाद हमारे पास आते हैं कार्ड और एनिमल। तो ये हिरन बनी हुई है हमारे पास और एक कार्ड बना हुआ, ये हमारे रोज़मर्रा की काम की रूटीन को डिपिक्ट करता है। और ये यहाँ पर ये भी डिपिक्ट करता है कि किस तरीके से इंसान दुनिया में आता है, पलता बढ़ता और फिर जाके अपनी ना स्टार्ट करता है जर्नी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लाइफ, जब जॉब लाइफ, दुनियावी चीज़ों में ना सेंस ये इंसान आया ऐसे, फिर उसने सोचा कि भाई खाने के लिए कुछ चाहिए, तो ये फ्रूट्स वगैरह आ गए, फिर ये जानवर भी आ गए ज़ाहिर है। उसके बाद ज़िंदगी के रोज़गार के लिए उसने पहिया ईजाद किया, उसी को सारा लेकर चलते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर एक इंसान जो है ना सीढ़ियाँ तरक्की की राह पर चढ़ता हुआ दिखाई दिया गया है, जो कि उन्होंने तरक्की हासिल कर ली, लेकिन किससे? इल्म की रोशनी की मदद से, इल्म की ताकत से। यहाँ से वो चांद तक पहुँच गया है। बिल्कुल, ये भी कह सकते हैं। ऊपर आप देखेंगे तो बिल्कुल चांद तक, और दूसरे जो हमारे सैयारे हैं उनका भी दिखाया गया है। लेकिन ये स्टार्ट इल्म से हुआ है। बिल्कुल। और यहाँ पर अब दो पार्ट हैं। ये अगर आप देखेंगे तो दो लोग नज़र आते हैं, एक डार्क और एक लाइट वन। लाइट जो है राइटियस ने अपने आप को रिप्रेजेंट किया है, जैसे कि सादकीन ने अपने आप के बारे में यहाँ पे बताया है। उनका सर कलम हो गया है, लेकिन वो बुराई से लड़ते लड़ते उन्होंने हार नहीं मानी, लेकिन इसके बाद भी वो बुराई से लड़ते हुए दिखाई दिए गए हैं। और किस तरीके से वो इल्म की मदद से बुराई को ख़त्म करते हुए दिखाई दिए गए हैं। इंसान के अंदर दो पहलू होते हैं, जो कि उसे एक अच्छाई का होता है और एक बुराई का होता है। जो उसको एक अच्छाई की राह बताता है, दूसरा जिसे हम ज़मीर भी कहते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर फिर शैतान को ख़त्म करता हुआ, बुराई को ख़त्म करता हुआ दिखाई दिए गए। तो ये तमाम कॉन्सेप्ट हमें ये बताती है
विच इज़ एजुकेशन इज़ मोर पावरफुल दैन एनीथिंग एल्स। एजुकेशन हमारे पास की भी है और एजुकेशन की पावर से हम क्या कुछ नहीं कर सकते। तो वी आर व्यूअर्स, ओनली आर्टिस्ट नो कि उन्होंने क्या किया और उसके पीछे की कहानी क्या रहेंगी। आपका ओपिनियन अलग होगा, जो मैं देख रही हूँ मेरा ओपिनियन अलग होगा। सब अपने ओपिनियन के हिसाब से उसने आर्टिस्ट की उस वक्त जो कैफियत थी, उसने कैफियत अपनी कैप्चर की, उस वक्त जो हालात थे उसी हिसाब से। ज़ाहिर है ये एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, एक दुनिया का बहुत बड़ा आर्टिस्ट है। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाती है पाकिस्तान की बहुत ही ख़ास कलेक्शन। ये पहले 3 नोट थे जो 1949 में ईजाद हुए थे, 5, 10 और 100 रुपये, जिनकी सीरीज़ अगर आप देखेंगे हमारे पास 0 से आती है, लेकिन ये यूज़ नहीं हुए थे, ये कैंसिल हो चुके थे। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं प्री पार्टीशन ब्रिटिश कॉइन्स हैं, जिनका नाम है जॉर्ज, चर्चिल, क्वीन एलिजाबेथ एंड एलिजाबेथ II। और ये हमारे पास कुछ टिकट्स आ जाते हैं, पोस्ट स्टैम्प्स। फिर इसके बाद हमारे पास बहुत ही रेयर और एंशियंट ज्वेलरी यहाँ पर दिखाई गई है, जो कि हमारे क्या मोहाटा के ट्रस्टीज़ की कलेक्शन है फ्रॉम चुंडॉय फैमिली। ओके, इसके बाद हम आते हैं गंदारा सेक्शन में। सो ये आती है हमारे पास गंदारा की तहजीब, मतलब कदीमी मुजस्मों की गैलरी हमारे पास आती है, जहाँ आप इनके कुछ रिलेटेड बुद्धिज़्म के बारे में कुछ मुजस्मे देखेंगे। और गंदारा वादी सिंध दुनिया के कदीम तरीन तहजीबों में से है, जो पाकिस्तान की विरासत में है। और गंदारा खसूसी तौर पर पाकिस्तान में वाक़या है, मगर इसकी शाखें अफ़गानिस्तान में भी मिलती हैं, जैसे सवात में, पेशावर में। गंदारा जैसे कि एक मज़हब है, बुद्धिस्ट के नाम से जाना जाता है। और अफ़गानिस्तान में तो काफ़ी इनका डैमेज भी हुआ है। अफ़गानिस्तान, सवात, बिल्कुल, जो बुद्धिस्ट स्टैचूज थे और बहुत सारी चीज़ें थी, उनको डिमोलिश कर दिया था उन्होंने। बिल्कुल, तो ये उन्हीं में से कुछ हमारे पास रेयर दिखाई गई हैं। पाकिस्तान की दूसरी एंशियंट सिविलाइजेशन है, जो मोइंजोदड़ो के बाद आती है, करीबन 5000 साल पुरानी। फिर ये जो हम मुजस्मों की बात कर रहे थे, यहाँ पे कुछ हमारे पास मुजस्मे काफ़ी कीमती यहाँ पर पुराने रखे हुए, बहुत ही पुराने, 2000 साल पुराने, 3000 साल पुराने। फिर ये हमारे पास कुछ आता है, गंदारा का जिक्र तारीखी तौर पर 6वीं सदी में मौजूद है, जब साइरस दोम और डायरस अव्वल की हुकूमत ने फ़ारसी अकेडमिक सल्तनत का कुछ हिस्सा तश्कील दिया था। जैसे कि हमारे पास ये मैप मौजूद है, ये हमारे पास फर्श करती है पेशावर वैली से, जो रेड कलर, ये तमाम रिलीजियस इन्फ्लुएंस से गंदारा के कुछ शाखें हैं यहाँ पर पाई गई हैं पेशावर में। आप रेड कलर आप जो देख रहे हैं, पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये हमारे पास कुछ टेम्पल्स और स्टूपास कहलाते हैं, जैसे कि कुछ कन्वर्टेड भी हैं। फॉर एग्जांपल खैबर पास, जो कि हमारे पास अली मस्जिद में कन्वर्ट किए गए, कुछ अपनी असली शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं। टैक्सला, जो कि हमारे पास एक बहुत ही बड़ा म्यूज़ियम भी और टैक्सला कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। फिर यहाँ पर हमारे पास इन मुजस्मे में ये दिखाया गया है कि ये नोबल्स मैन है, जो कि गिफ्ट कैरी करके जा रहे हैं प्रिंस के लिए। इनके हाथ में कुछ टोकरियाँ हैं, जो कि सोने से लगभग भरी हुई दिखाई दी जा रही हैं। फिर यहाँ पर जो कि बुद्धा अपने वर्शिप साइन टीच करते हुए दिखाई दिए गए हैं, जैसे कि, और फॉलोवर्स को सिखा रहे हैं, और फॉलोवर्स उन्हें फॉलो कर रहे हैं, जैसे हम दुआ करते हैं। ये कितने पुराने होंगे? 3000 और 3500 साल पुराने। अच्छा, ये कलेक्शन क्या किसी ने डोनेट की है या? हमारे पास टैक्सला से यहाँ तक आई है। अच्छा, टैक्सला से जी, यहाँ शिफ्ट हुई है। बिल्कुल। फिर यहाँ पर हमारे पास बुद्धा इन अबाया मुद्रा और रिसोर्सेज पोज में दिखाई दिए गए। सो राइट हैंड रेस करते हुए दिखाई दिए गए हैं, कुछ कांजोर के पत्थर के साथ बने हुए। और ये पत्थर की एक ख़ास बात ये है कि काला पड़ जाएगा, लेकिन ये ख़राब नहीं होता, टूटता नहीं है। जैसे कि कुछ हमारे पास स्टोन्स पत्थर होते हैं, मिट्टी छोड़ रहे होते हैं, लेकिन इसकी ख़ास बात ये कि काला पड़ जाएगा, लेकिन ये डैमेज नहीं होता। अब आते हैं, हमारे पास करीबन कुछ 32 एग्जीबिशन हो चुकी हैं। 32 अभी तक हो चुकी है, 32, 33 प्रीवियस एग्जीबिशन हो चुकी हैं। उनमें से कुछ आर्ट पोस्टर यहाँ पर डिस्प्ले किए हुए वॉल पर प्रीवियस एग्जीबिशन के, जिनमें से करंटली हमारे पास अभी चल रही हैं, जिनका नाम हमने रखा है गज के नाम से, द कलर्स ऑफ द रेनबोस।
ये बेसिकली हमारी सिंध की सकाफ़त है कि हाँ किस तरीके से हमारी सिंध की ख़वातीनों ने जो है ना एम्ब्रॉयडरी ईजाद की थी, कितनी मेहनत के साथ, पेशेंस के साथ अपने एम्ब्रॉयडरी करती हैं, जिनमें अपने फ़न का मुज़ाहरा करती हैं, अपनी पहचान के बारे में बताती हैं। हर एक्टिविटीज़ मतलब उनकी एक पहचान है, कम्युनिटी है, किस कबीले से कौन सी ख़वातीन बिलोंग करती हैं और किसके कितने बच्चे हैं, क्या खुशी है, किसकी शादी होने वाली है, कौन सा सिंगल के लिए, तो वो हर एक खुशी को रिप्रेजेंट करती है, मतलब उनकी एक पहचान बताती है वो एम्ब्रॉयडरी में, जो कि कुछ इस तरीके से आप एम्ब्रॉयडरी की एग्जीबिशन हमारे पास देखेंगे जो टेक्सटाइल कहलाती है।